नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं और केबीसी सीजन 14 में आप केबीसी वेन्यू पे जाकर आप अपना ग्राउंड ऑडिशन सबमिट करके आए हुए हैं, तो वैसे जितने प्रतिभागी जिनका सिलेक्शन जो है एफएफएफ कॉल के लिए होने वाला है, यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड का जो कॉल है वो उस प्रतिभागी के पास आने वाला है। अगर वो कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं, कुछ प्रतिभागी थे जिनके तरफ से कमेंट पोस्ट किया गया था कि उनके पास केबीसी का जो है एफएफएफ कॉल आया हुआ था, लेकिन वो किसी कारण से उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाए थे। तो एक तो ये प्रतिभागी की तरफ से ऐसी समस्या उत्पन्न हुई थी। कुछ लोग का ये भी पूछना था कि अगर हम बाय द वे कॉल को रिसीव करते हैं और कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, या फिर बात करने के क्रम में ही अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर क्या होगा। रीजन सीधा सा है, अगर केबीसी टीम के तरफ से आपका सिलेक्शन जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए हो जाता है और जब आपके मोबाइल पे केबीसी टीम की तरफ से जो है कॉल आता है और वो कॉल बीच में डिस्कनेक्ट होता है, चाहे आप उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ध्यान रखिए, आईवीआर कॉल और एफएफएफ कॉल ये दोनों का सिस्टम जो है बिल्कुल अलग अलग है। ये दोनों एक तरीके से काम नहीं करता है। आईवीआर जो कॉल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चांस दिया जाता है। अगर एक बार आप नहीं रिसीव करते हैं दोबारा आता है, उसको भी रिसीव नहीं करते तिबारा आता है। साथ ही साथ आईवीआर कॉल में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर कॉल को आप रिसीव करते हैं और बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप वहीं से माइनस हो जाते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन जो है अगले पड़ाव के लिए नहीं होता है। ये समस्या आईवीआर कॉल के साथ होता है, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में ऐसा कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। अगर आपको एक बार केबीसी टीम सेलेक्ट कर ली है तो एक बार नहीं वो 10 बार आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। चाहे जिस कारण से भी आपका मोबाइल अवेलेबल नहीं हो, केबीसी टीम जब जब आपके ऊपर कॉल करेगी और अगर कॉल रिसीव नहीं हो पाता है या फिर कनेक्ट नहीं हो पाता है, उसके बावजूद भी केबीसी टीम एक बार नहीं बल्कि 10 बार कोशिश करेगी आपसे संपर्क करने की। लेकिन उसके बावजूद भी अगर संपर्क नहीं बन पाता है तो फिर उस स्थिति में केबीसी टीम क्या करती है कि आपके जगह किसी दूसरे प्रतिभागी को सेलेक्ट कर देती है और फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है। तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे कॉल आप रिसीव कीजिए या फिर ना कीजिए, चाहे आप कॉल को मिस कर गए या फिर कॉल रिसीव करने के बाद बीच में ही किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया, रीज़न चाहे जो भी हो, आप बिंदास 100 नहीं 110% जो है आप इस उम्मीद में रहिए कि बिल्कुल केबीसी टीम की तरफ से आपके पास कॉल आएगा ही आएगा। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, हो सकता है सेम डे कॉल ना आए, कल होकर कॉल आए, ये आप ध्यान रखिएगा, लेकिन कॉल 110% आपके पास आने वाला है। तो उस स्थिति में आप वहाँ पे इंतज़ार कीजिए। कई बार ऐसा भी होगा, एक और यहाँ पे जानकारी हम आपको बता दें, क्योंकि केबीसी टीम किस आधार पे प्रतिभागी को एफएफएफ के लिए कॉल करती है, सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए। केबीसी के जो 3 जजेज हैं वो आपके जीके टेस्ट वाला जो है कॉपी वहाँ पे देखते हैं और उसके बाद आप जो वीडियो ऑडिशन आप अपना सबमिट किए हुए हैं ये दोनों देखते हैं, और दोनों को देखने के बाद केबीसी के 3 जज मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रतिभागी को सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ सिलेक्शन के बाद ये भी वही जज लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर इनको किस ग्रुप में बिठाना है और कब इनको शूटिंग के लिए मुंबई बुलाना है। तो हो सकता है अगर आपसे किसी कारण से इस वीक में संपर्क नहीं हो पाया है तो हो सकता है इस वीक में आपके पास कॉल ना आकर नेक्स्ट वीक में आपके पास कॉल आए केबीसी टीम तब आपसे संपर्क करे। लेकिन केबीसी टीम की भरसक वहाँ पे कोशिश होती है कि वो कहीं से भी किसी न किसी कारण से किसी न किसी चीज़ों से व्यवस्था करके वो उस प्रतिभागी से जो है संपर्क कर सके, ताकि आप जो लक्की वहाँ पे प्रतिभागी बने हैं, इतने लोगों में सेलेक्ट करके आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए चुने जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये 300 से ज़्यादा लोगों का जो सिलेक्शन जो है वो एफएफएफ के लिए नहीं होने वाला है। तो बस आप इंतज़ार कीजिए, अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है या फिर किसी कारण से आप उसको पिकअप नहीं कर पाए हैं, रिसीव नहीं कर पाए हैं, या फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, अगर आप अपना वीडियो ऑडिशन देकर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आपका सिलेक्शन जो है एफएफ के लिए हो जाएगा, तो बिल्कुल आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर कॉल किसी कारण से रिसीव नहीं हो पाता या फिर रिसीव के दौरान वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बिल्कुल 110% केबीसी टीम की तरफ से दोबारा आपके पास कॉल किया जाएगा।